प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस फिगर की हम बात करने जा रहे हैं वो है स्फीयर। स्फीयर हमारी इस तरह की एक फिगर होती है। आपने पहले भी देखा होगा, इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये जो फिगर होती है ये 3D फिगर है और ये पूरी सॉलिड होती है। तो इस स्फीयर का सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे, कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है हमारा 4πr²। अब ये लिखते हैं, सबसे पहले कई विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आएगा कि ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हमने लिखा है 4πr², इसके आगे ना हमने कर्ड पोर्शन लगाया, ना तो कर्ड लिखा, या इसका टोटल कितना होता है, या इसका स्फीयर का और कौन कौन से फार्मूले होते हैं। बेटे स्फीयर में ये जो फिगर होती है इसमें सारा पोर्शन हमारा कर्ड होता है, तो इसलिए कर्ड सरफेस एरिया हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने कर्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका सारा ही पोर्शन कर्ड है। अब चलिए, हमने ये समझ लिया कि ये कर्ड सरफेस एरिया को हमने कर्ड नहीं लिखा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख दिया। अब सेकंड पोर्शन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा फिर, क्योंकि हम हर फिगर का करते आए हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे इससे पहले हमने अगर कोन का किया था तो कोन का टोटल सरफेस एरिया ये पूरा का पूरा कर्ड सरफेस एरिया प्लस में ये प्लेन सरफेस एरिया। तो जब दोनों को हम इस कर्ड पोर्शन को और प्लेन सरफेस को जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आता है। लेकिन जब हमने यहाँ कर्ड सरफेस एरिया निकाल लिया जो कि हमारा 4πr² है, अब जब कर्ड पोर्शन निकाल लिया हमने, जो सरफेस एरिया जिसको हमने लिखा है, अब टोटल निकालने के लिए इसमें क्या टोटल करें? ये तो पूरा ही कर्ड सरफेस एरिया है और हमने इसको पूरा पहले ही टोटल ले लिया। तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही होता है, दैट इज 4πr²। उसके बाद हमारी सेकंड फिगर आती है हेमिस्फीयर, जो इसी का हाफ पार्ट है। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर का मतलब है अगर हम इस पूरी सॉलिड फिगर को बीच से कट कर दें, बीच से अगर हम काट दें से, तो दो पोर्शन हमारे तैयार हो जाएंगे, जिसमें से एक पोर्शन हम बनाते हैं। इस तरह से हमारा एक हेमिस्फीयर तैयार हो जाएगा। अब जब इस तरह का हेमिस्फीयर हमारा तैयार हो गया तो फिर इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे और अगर इसका टोटल होगा तो टोटल भी निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटे, इसमें दो पोर्शन आ जाते हैं। जैसे हम इसको बीच से कट करते हैं, इसमें दो पोर्शन आ जाते हैं, एक तो कर्ड पोर्शन और दूसरा हमारा प्लेन पोर्शन। तो जो कर्ड सरफेस एरिया हमारा होता है, उस कर्ड सरफेस एरिया में आता है हमारा ये वाला पोर्शन, जिसको मैंने येलो कलर से करा है। ये पोर्शन हमारा कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें हमारा कर्ड पोर्शन येलो वाला और प्लेन, दैट इज ये हमारा प्लेन पोर्शन है। ये हमारा इसके अंदर प्लेन पोर्शन है जिसको हमने ब्राउन कलर से किया है। अब चूंकि इसमें दो पोर्शन हो गए, एक तो कर्ड येलो कलर का और ब्राउन प्लेन, जो बिल्कुल अगर हम साइड में बनाएं तो बिल्कुल इस तरह से एक सर्कल के तौर पे हमें दिखाई देगा, जिसको हमने ये ब्राउन कलर हमारा इस ब्राउन कलर से हो जाएगा। ये अगर हमारा व्यू ऊपर से हम देखें तो यहाँ से हमारा व्यू ये वाला नज़र आएगा, दैट इज सर्कल है। तो एक प्लेन पोर्शन हो गया और दूसरा कर्ड पोर्शन। अब कर्ड सरफेस एरिया अगर निकालें तो कर्ड सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कितना था 4πr², यानी कि इसका अब ये वाला हमारा हाफ हो गया, तो 4πr²/2, 2 2 जा 4, दैट इज 2πr²। तो हमारा 2πr² आ गया सरफेस एरिया। इसके बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो कर्व पोर्शन येलो वाला दैट इज 2πr², प्लस ये प्लेन वाला जो हमारा सर्कल था इसका एरिया πr²। तो हमारा इन दोनों का टोटल जब आ जाएगा वो आ जाएगा 3πr²। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr² क्यों आता है, क्योंकि उसमें एक प्लेन पोर्शन और एक कर्व पोर्शन रह जाता है जिसको हमें दोनों को टोटल करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्फेयर में ऐसा नहीं था। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का जिसका डायमीटर हमारा 21 है। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। ये क्या, हमें तो इसमें r चाहिए लेकिन डायमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं, डायमीटर हमने लिखा 21 सेंटीमीटर, तो r हमारा आ गया 21/2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 21/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारा आ चुका है, अब हम फार्मूले में पुट करेंगे 4 × 22/7 × r 21/2 का होल स्क्वायर, 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2 स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया, 7 7 3 21, 2 2 4, 2 से 2 बचे। अब आया हमारा 22 × 22 ये आ गया और 3 1 3, 3 2 6। अब 22 और 63। अब बेटे इस चीज़ को देखिए आप, मैं इसको यहाँ सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इसलिए कि हम हर क्वेश्चन में ये चीज़ें हम छोड़ते हैं कि चलो कैलकुलेटर नहीं है, क्यों मल्टीप्लाई करें इसको, कौन इतना समय लगाएगा। लेकिन बेटे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसी तरह से हर क्वेश्चन का हमारा जो आधा आधा मार्क्स कटता चला जाता है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। 63 22, 2 3 6, 2 6 12, 126 आ गया। फिर दोबारा 2 से ये 2 3 6, 2 6 12, 6। तो हमारा आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड कहता है कि यूज कीजिए पाई इक्वल टू 3.14। कई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि हम कई जगह पाई 3.14 ले लेते हैं, कई जगह पाई 22/7 लेते हैं। अब वो देखिए इसने पाई अगर आपको गिवन दिया है कि आपको 3.14 ही लेना है, तो आपको 3.14 क्यों लेना होता है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 3πr²। आ गया याद, यही लिखा था। अब 3 × पाई 3.14 लेना है, 3.14 × r, रेडियस हमें दे रखा 10 है, r हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का 10 का स्क्वायर, 3 × 3.14 × 10 का स्क्वायर 100। अब इसने यहाँ 3.14 इसलिए दिया था कि 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। 3 × 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 नंबर आगे चला जाएगा, यानी कि 314 हो जाएगा। और फिर फाइनल आंसर हमारा 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 और 1 4 और 3 3 9, 3 चौक 12, हाथ से ले 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर,
142 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।